ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे बंधुओं को मेरा नमस्कार। आइए आज हम मेष लग्न की कुंडली में मंगल का फल 7वें भाव से लेकर के 12वें भाव तक आपको बताएंगे, ठीक ना, जानकारी देंगे। आइए चलते हैं। देखिए, ये जो है मेष लग्न की कुंडली है, ठीक। ये जो है मेष लग्न की कुंडली है और कल जो है हम प्रथम भाव से लेकर के और छठे भाव तक हमने मंगल का फल जो है बता दिया था। आज हम जो है मंगल का फल सप्तम भाव से लेकर के 12वें बताएंगे। अब मान लीजिए इस लग्न की कुंडली में जो है मंगल जो है क्या है, लग्नेश। क्या है? मंगल लग्नेश है। क्या है? लग्नेश और अष्टमेश। लग्नेश और अष्टमेश को करके ये कारक है, क्योंकि कल जो है पूर्व वीडियो में आपको बताया गया था कि यदि कोई ग्रह लग्नेश है और लग्नेश के साथ साथ यदि वो अष्टमेश या खष्टेश या बेश है तो वो कारक ही रहता है, क्योंकि लग्नेश होने से अष्टमेश व्ययेश एवं खष्टेश होने का जो अकारकत्व का दोष है वो समाप्त हो जाता है और वो ग्रह कारक ही बना रहता है। इसलिए इस लग्न की कुंडली में मंगल जो है वो कारक ग्रह। अब मान लीजिए मंगल जो है इस घर में आके बैठ जाए, मान लो सप्तम भाव में आके बैठ जाए। अब मंगल जब सप्तम भाव में बैठ जाएगा तो मंगल और शुक्र की जो है नैसर्गिक रूप से कैसा है, समता का व्यवहार, एक दूसरे से सम। अब लग्नेश होकर के वो तुला राशि में बैठा है, सम राशि में, ठीक है। तो मंगल यहाँ बैठ करके जातक को मंगला योग का निर्माण कर, क्योंकि पहले चौथे सतह अठय बरहे यदि मंगल होता है तो जातक मंगलिक होता है। लेकिन यदि इस भाव में मंगल बैठा है और इस भाव में मंगल के ऊपर किसी शुभ ग्रह जैसे गुरु है या शुक्र दृष्टि पड़ रही है तो मंगला दोष जो है जातक का समाप्त हो जाता है। इसलिए मंगल यहाँ पर बैठ करके जातक के, क्योंकि मंगल नैसर्गिक रूप से पूरक ग्रह है, इसलिए मंगल भाई लग्नेश एवं केंद्र एवं त्रिकोण का भाव का मालिक होकर के और केंद्र में बैठा तो राजयोग संबंधित शुभ फल जातक को प्राप्त होंगे। लेकिन जातक के दाम्पत्य जीवन में जातक या जातिका दोनों के लिए असंतुष्टि प्राप्त होगी, मनमुटाव की स्थिति बनेगी, कलह की स्थिति बनेगी, एक दूसरे से अलग रहने की स्थिति बन सकती है, ठीक है। अब मंगल जो है यहाँ से बैठ करके मंगल जो है बैठ करके 1 2 3 4 यहाँ से मंगल चौथी उच्च दृष्टि से जो है दसम भाव को, राज्य भाव को देगा। तो देखने से जातक राज्य या केंद्र का कर्मचारी होगा, ठीक है। जातक पिता के अनुसार चलने वाला होगा, जातक कर्मठ होगा, जातक अपने कोई भी कर्म करता है, व्यापार करता है या धंधा करता है या पढ़ाई करता है, उसमें अपने व्यवसाय कार्य में जो है सफलता प्राप्त करने वाला होगा, ठीक। और जातक जो है अब ये तो दसम भाव का रहा। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि से, सातवीं स्वक्षेत्री या स्वमूल त्रिकोणस्थ दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, अपनी मूल राशि या अपनी स्वराशि को देख रहा है। तो इससे जातक जो है स्वस्थ होगा, जातक दीर्घायु होगा, जातक बलिष्ठ होगा, जातक साहसी होगा, जातक उत्साह से पूर्ण होगा,
जातक जो है अ, बुद्धिमान, तार्किक, तीव्र बुद्धि का होगा। ठीक है, तो जातक को लग्न संबंधी समस्त सुफल जातक को प्राप्त होगा। अब जब मंगल यहाँ से बैठ करके 8वीं समदृष्टि से शुक्र के घर को अर्थात दूसरे भाव को देगा, तो क्या करेगा? यहाँ से बैठ करके जब देखेगा तो धन तो देगा, क्योंकि वो कारक होकर के देख रहा है, इसलिए धन तो देगा, लेकिन कुटुंब या वाणी संबंधित जो है कुछ जातक को फल में, शुभ फलों में कमी प्राप्त। ठीक, अब इसके बाद यदि मंगल यहाँ बढ़ जाएगा अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव में यदि मंगल बैठ जाएगा लग्नेश होकर के और अपनी स्वराशि में बैठ जाएगा, तो जातक को दीर्घायु बनाएगा, जातक दीर्घायु होगा, जातक रोग, दुर्घटना, चोट चपेट से जातक की रक्षा करेगा, जातक पुरातत्व से लाभ प्राप्त करने वाला होगा, जातक आविष्कार करने वाला होगा, जातक अनुसंधान करता होगा। ठीक, और जातक को जमीन से भी पड़ा हुआ धन की प्राप्ति भी हो सकती है। ठीक है, अब मंगल यहाँ से यहाँ बैठ करके 1 2 3 4 चौथी सत्व मंगल जो है चौथी समदृष्टि से कुंभ राशि को देख रहा है, चौथी समदृष्टि से कुंभ राशि को देख, तो यहाँ बैठ करके मंगल जातक को लाभ देगा, अत्यंत लाभ देगा। ठीक है, क्योंकि पापक ग्रह है, नैसर्गिक रूप से तो पापक ग्रह है, तात्कालिक रूप से जो है शुभ ग्रह है, लेकिन नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह है। ठीक है, क्योंकि तात्कालिक रूप से शुभ ग्रह क्यों? क्योंकि लग्नेश एवं अष्टमेश होकर के कारक, इसलिए तात्कालिक रूप से शुभ है और नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह है, तो पापक ग्रह होकर के चौथी समदृष्टि से जो है कुंभ राशि को देख रहा है, इसलिए जातक को लाभ अच्छा प्रदान करेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि से जो है कुटुंब वाणी स्थान को देख रहा है, तो धन तो देगा, धन के साथ साथ वाणी और कुटुंब में जो है नैसर्गिक रूप से पापी होने के कारण कुछ कमी प्रदान करेगा, विशेष नहीं, थोड़ा बहुत कमी प्रदान करेगा। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं दृष्टि से मंगल जो है अपनी 8वीं सप्त दृष्टि से मंगल जो है मिथुन राशि, तीसरे भाव में बैठी हुई राशि मिथुन को देख रहा है, तो इसके प्रभाव से जातक अत्यंत पराक्रमी होगा। हाँ, छोटा भाई या तो होगा नहीं, या होगा तो जातक को उससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, और जातक धीर होगा, वीर होगा, सहनशील होगा। ठीक है, माने अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब मान लीजिए मंगल आपका आ गया भाग्य स्थान में, अब लग्नेश एवं अष्टमेश कारक होकर के मंगल जो है त्रिकोण भाव में बैठा है, तो अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगा। अर्थात लग्नेश जब भाग्य स्थान में बैठ जाता है और वो भी पापक ग्रह होकर के, तो जातक जो है कहने का मतलब हमेशा भाग्यशाली होता है। ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसके भाग्य की वृद्धि होती जाती है, तो कहने का मतलब निरंतर भाग्यशाली होता है। ठीक, अब ये जातक जो है निरंतर भाग्यशाली होगा, धर्मात्मा होगा, ठीक, आस्तिक होगा, परोपकारी होगा। ठीक, परोपकारी होगा, या तीर्थ धर्म स्थलों में जो है टहलने घूमने का शौकीन होगा। ठीक है, अब देखिए मंगल यहाँ से बैठ करके यहाँ माने मंगल यहाँ बैठ करके जातक के भाग्य की खूब वृद्धि करेगा, जातक को भाग्य संबंधी समस्त सुफलों की प्राप्ति होगी, जातक भाग्यशाली होगा, पुण्यवान होगा। ठीक है, 1 2 3 4 अब चौथी मित्र दृष्टि से वैभाव को देख रहा है, अब चौथी मित्र दृष्टि से वैभाव को देख रहा है, तो जातक क्या व्यय करेगा, किसमें व्यय करेगा? पुण्य कार्यों में व्यय करेगा, तीर्थ यात्राओं के दौरान भी व्यय करेगा। ठीक है, कहने का मतलब व्यय करेगा, धर्म कार्यों में व्यय करेगा, किसी के हित में व्यय करेगा। ठीक है, और लग्न संबंधित चीजों में व्यय करेगा, शान शौकत में। ठीक है, और लड़ाई झगड़ा में भी व्यय हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि से पराक्रम स्थान को देख रहा है, भाग्य स्थान में बैठ के देख रहा है, तो जातक अत्यंत पराक्रमी होगा। ठीक है,
पराक्रम के द्वारा जातक अपने भाग्य का निर्माण भी करने वाला होगा, जातक अत्यंत साहसी होगा, सहनशील होगा, धैर्यशाली होगा। लेकिन जातक को थोड़ा एक ही दिक्कत होगी कि जातक को जो है नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह होने के कारण, तीसरे भाव में दृष्टि पड़ने के कारण छोटे भाई से जातक को सहयोग नहीं प्राप्त होगा, या जातक के पास छोटा भाई नहीं हो। ठीक। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं दृष्टि से अपनी नीच राशि कर्क को देख रहा है, तो भाग्य स्थान में बैठ करके देख रहा है, अत्यंत शुभ होकर के देख रहा है। इसलिए जातक के मातृ सुख, वाहन सुख, ग्रह सुख, भूमि सुख आदि में जो है थोड़ा बहुत कमी जो है देगा, विशेष कमी नहीं देगा, क्योंकि भाग्य स्थान से देख रहा है, अत्यंत बलवान एवं शुभ होकर के देख रही है, इसलिए विशेष कमी नहीं देगा। अब मंगल जो है, जब दसम भाव में, अब मंगल जब जो है दसम भाव में बढ़ेगा, तो जातक को रोचक पंच महापुरुष योग के जो है, पंच महापुरुष के योग के जो है सारे वो योग जो है मतलब फल जो है प्राप्त होंगे। ठीक है। जातक जो है यहाँ बैठ करके जातक केंद्र या राज्य का उच्च अधिकारी होगा। पहली बात, यदि मकर का मंगल हो करके दसम भाव में बढ़ जाए और मेष लग्न पे, तो अत्यंत मतलब केंद्र और त्रिकोण का मालिक होकर के राज्य भाव में बैठ गया है, केंद्र भाव में बैठ गया है, तो अत्यंत शुभ, अर्थात जातक राज्य या केंद्र का उच्च अधिकारी होगा, जातक शुभ कर्म करने वाला, जातक सम्मान प्राप्त करने वाला हो, जातक अत्यंत उत्साह से पूर्ण होगा, जातक धैर्यशाली होगा, जातक गंभीर प्रकृति का होगा, जातक उच्च मतलब पद प्रतिष्ठा सम्मान भी प्राप्त करेगा। ठीक है। और जातक पिता की आज्ञा के अनुसार चलने वाला होगा, पिता का भी सम्मान करने वाला होगा। जातक के जो है ये अत्यंत कर्मठ व्यक्ति होगा, अत्यंत पराक्रमी व्यक्ति। ठीक है। यहाँ बैठ करके मंगल अत्यंत शुभ फल प्रदान। ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि से, मतलब सातवीं नीच दृष्टि से वो चतुर्थ भाव को देख रहा है, लेकिन बलवान होकर देख रहा है और परम योग कारक होकर के देख रहा है। इसलिए मातृ सुख, वाहन सुख, भौम सुख, ठीक है, आदि में थोड़ा बहुत कमी पैदा करेगा, विशेष नहीं पैदा करेगा, क्योंकि अत्यंत शुभ होकर के जो है देख रहा है तो नैसर्गिक पापक ग्रह, तो उसी पापक ग्रह का जो है थोड़ा बहुत अशुभ फल जाता तो प्राप्त होगा, विशेष नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं दृष्टि से, 8वीं मित्र दृष्टि से जो है वो पंचम भाव को अत्यंत शुभ होकर के, तो जातक विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त, जातक अत्यंत तीव्र बुद्धि का होगा, तार्किक बुद्धि का होगा। ठीक है। और जातक को पुत्र प्राप्ति में थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, इसके बाद जातक को पुत्र प्राप्त होगा। ठीक है। यदि पंचम भाव का कारक गुरु बलवान है तो जातक को पुत्र प्राप्ति भी होगी, पुत्र प्राप्ति में विशेष कष्ट नहीं होगा, पुत्र प्राप्ति। ठीक। थोड़ा बहुत 1 2 गर्भक्षय हो सकते हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि पापक ग्रह, नैसर्गिक पापक ग्रह, जब पापक ग्रह जिस भाव में देखता है उस संबंध विच्छेद कारक ग्रह है, जिस भाव को देखता है उस भाव से थोड़ा जातक को जो है अलग कर देता है, दूर कर देता है, या विलंब कर देगा, या अलग कर देगा कुछ दिन के लिए, कुछ माने काम सिद्ध होंगे लेकिन कुछ दिन बाद। ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पंचम भाव को देखने के बाद जातक को क्या मिला, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला हो। ठीक है। और जातक को संतान के क्षेत्र में थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, इसके बाद जातक को पुत्र प्राप्ति भी होगी। ठीक। कोई दिक्कत नहीं, पुत्र प्राप्ति होगी, पुत्र प्राप्ति में भी और पुत्र जातक के योग होगी, जो पिता के प्रतिष्ठा को भी बढ़ाने वाले होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। एक अब मंगल यदि यहाँ बढ़ जाएगा, मंगल यहाँ बढ़ जाएगा, अब मंगल जो है अपने सम राशि अर्थात कुंभ राशि में जो है 11वें भाव में बैठा है मंगल। अब पापक ग्रह तो नैसर्गिक रूप से तो पापक ग्रह है, लेकिन लग्नेश अष्टमेश होकर के कारक भी है, माने तात्कालिक रूप से कारक है, नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह है। अब पापक ग्रह बढ़ गया है तो जातक को अत्यंत जो है लाभ, अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। साहस, अपने साहस के द्वारा
अपने कर्म के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा जातक अत्यंत लाभ प्राप्त करने वाला होगा। ठीक है, जातक को हर तरह के लाभ जो है प्राप्त होते रहेंगे समय समय पर। 1 2 3 4 चौथी सम दृष्टि से मंगल जो है धन और कुटुंब भाव को देख रहा है, तो इससे जो है जातक को धन प्राप्ति होगी। ये लाभ प्राप्त करेगा तो धन तो प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, लेकिन वाणी और कुटुंब में थोड़ा बहुत कमी जो है पैदा करेगा, विशेष नहीं। ठीक है, और धन संग्रह में थोड़ा बहुत कमी रहेगी, विशेष नहीं रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि से पुत्र भाव को देख रहा है, पंचम भाव में बैठ करके। भाई ये सप्तम भाव से पंचम है, ये लग्न से पंचम है, तो यहाँ से बैठ करके जातक को वही समस्या थोड़ा बहुत रहेगी। समस्या इस बात की रहेगी कि जातक को गर्भ क्षय या पुत्र प्राप्ति में थोड़ा संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद जातक को पुत्र प्राप्ति होगी और विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक को सफलता प्राप्त होगी। 1 2 3 4 5 6 7 आठवीं दृष्टि से, आठवीं शत्रु दृष्टि से मंगल जो है शत्रु भाव को देख, तो जातक शत्रु मान्य होगा, जातक का शरीर रोगों से, शत्रुओं से पूर्णतः बचे रहेगा। ठीक है, और जातक जो है मामा से लाभ प्राप्त करने वाला भी होगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पर मंगल बढ़ गया व्यय भाव में। अब मंगल यदि व्यय भाव में हो जाएगा तो मीन राशि में हो जाएगा, लग्नेश ओम अष्टमेश कारक होकर के जो है व्यय भाव में बैठा मीन राशि, तो जातक जो है पूर्ण कार्य हो तो लग्न शरीर संबंधित हेतु और पिता के स्थान में जो है अत्यधिक व्यय करने वाला होगा। ठीक है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी व्यय करने वाला होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जातक विशेष व्यय नहीं करेगा, थोड़ा बहुत व्यय करेगा। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से, चौथी सप्त दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहा, तो जातक अत्यंत पराक्रमी, पुरुषार्थी, सहनशील, वो पुरुषार्थी, अत्यंत पुरुषार्थी, साहसी, पराक्रमी, वीर, ठीक है, होगा। लेकिन वही है कि छोटे भाई से जातक को कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा, छोटा भाई होगा नहीं, ये होगा भी तो जातक को कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा। 1 2 3 4 5 6 सातवीं दृष्टि से शत्रु भाव को देख रहा है, तो जातक क्या करेगा, शत्रु मान कर देगा, जातक शत्रु, जातक से दबे रहेंगे, जातक या जातिका दोनों के लिए है। ठीक है, जातक के शत्रु जो है जातक से क्या रहेंगे, दबे रहेंगे, या जातक शत्रु मान्य होगा, जातक का शरीर रोगों से बचा रहेगा। ठीक है, जातक का शरीर रोगों से बचा रहेगा, जातक अत्यंत पुरुषार्थी होगा, अत्यंत पराक्रमी होगा, पराक्रम और पुरुषार्थ के बल पर जातक उन्नत करने वाला होगा। ठीक है, और जातक 1 2 3 4 5 6 7 आठवीं दृष्टि से जो है स्त्री भाव को, आठवीं समदृष्टि से देख रहे, स्त्री भाव को देखा, तो जातक को स्त्री संबंधित अर्थात दाम्पत्य जीवन में कष्टों की प्राप्ति होगी। ठीक है, अत्यंत कष्टों की प्राप्ति होगी, क्योंकि 12वां भाव है, पहले चौथे सतह अठे बढ़ी, यहां से बढ़ करके इस भाव को देख, तो यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो मंगला जो खत्म है, क्योंकि यहाँ भी बैठ करके जातक मंगला होगा। अब मान लो लग्न में बैठकर गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो जातक को मंगला दोष का फल थोड़ा कम हो जाएगा, मंगला का फल कम हो, गुरु भी देखेगा, या शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, या शुक्र यहाँ बैठा होगा, या नहीं शुक्र यहाँ मत बैठे, माने गुरु यहाँ बैठे, या शुक्र यहाँ, गुरु शुक्र यहाँ से देखे, इस भाव को देखे, या इस मंगल को गुरु या शुक्र कहीं से बैठ करके देखे, तो मंगल दोष में थोड़ा बहुत कमी हो जाएगी। तो इसलिए जब मंगल यहाँ से बैठ के इसको देखेगा तो दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर देगा, अर्थात दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच अत्यंत मनमुटाव, अलग रहने की स्थिति, या तलाक भी हो सकता है, संबंध विच्छेद भी हो सकता है। ठीक, आज ये समस्याएं रहेंगी। ठीक ठीक, धन्यवाद। ये है मेरा मोबाइल रुपया 79 85 48 93 42, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, 79 85 48 93 42। ठीक, यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।